हे गाइस, वेलकम बैक। तो बड़ी न्यूज ये है कि बाइनेंस ने फाइनली एफआईयू के साथ रजिस्टर कर लिया है। बाइनेंस का यूआरएल अनब्लॉक हो चुका है और बाइनेंस की एप्लीकेशन भी अब एंड्रॉइड और आईओएस, जिसके ऊपर से इनिशियली वो रिमूव हुई थी, वो अब अवेलेबल यहां पर हो गई है। अब ये एफआईयू के रजिस्ट्रेशन के बाद क्या बाइनेंस के अंदर चेंजेस हमको कुछ देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली जब हम टैक्स की बात करते हैं और क्रिप्टो विड्रॉल्स की बात करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। साथ में वजीरेक्स हैक को लेके भी कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो उसके बारे में बात करूंगा एंड थोड़ा सा मार्केट को भी देखेंगे, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस के लिए एक अभी खतरे की खतरे का एरिया जो है आई थिंक प्रॉब्ली बन रहा है, जहां से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। तो वील बी लुकिंग एट इट। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो है चैनल पे कर लेना, अभी तक आपने नहीं करा है तो। सबसे पहले चार्ट्स को अगर हम देखते हैं तो चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली बात करी थी, कि अभी ये $62,000 का जो लेवल है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा एंड थोड़ा आसान नहीं है ब्रेक करना। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के साथ यहां पर भरत मिलाव हो रहा है। यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, सारे के सारे यहीं पर बैठे हुए हैं डेली चार्ट के अंदर। एंड वही अगर हम देखेंगे, उसी कारण से पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन प्राइस बार बार इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओवरऑल हमको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब हमने बात यही करी है कि अगर हम देखेंगे, अभी ये टाइम पीरियड ऐसा है कि बिटकॉइन की प्राइस, क्योंकि इस साल के स्टार्टिंग में ही बहुत जल्दी प्राइस ने ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया हार्विंग से पहले, तो एक टाइम पीरियड रहेगा जो स्लो रहेगा, और वही टाइम पीरियड पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे हैं, जहां पर हमको एक अक्यूमुलेशन फेज यहां पर देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के अंदर, जहां पर एक डाउनवर्ड मूविंग चैनल चल रहा है। एंड अगर हमको यहां से बाहर निकलना है तो ये चैनल ब्रेक होना जरूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो हम ऐसे ही ये 50 से 60 के बीच में ओवरऑल धीरे धीरे ऐसे मूव करते रहेंगे, तो वो ब्रेकआउट होना जरूरी है। अभी नेक्स्ट इमीडिएट मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो यहां पर अगर हमने बात करी थी लास्ट टाइम की, अभी जो एक करेक्शन का लेवल है तो देखिए, अगर हम सबसे पहले फिबोनाची लेवल को देखते हैं, तो जो ये करेक्शन का लेवल है, अगर मैं टॉप से बॉटम लगाता हूं, तो यूजुअली होता है कि करेक्शन में बाउंसेस तो देखे आते हैं, प्राइस कैसे जाती है, नीचे फिर बाउंस, फिर नीचे फिर बाउंस, या फिर ऊपर जाएगी करेक्शन फिर ऊपर जाएगी, राइट। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे 0.6 का एक लेवल होता है जो देखना होता है करेक्शन वाइज, कि वहां पर करेक्शन मतलब प्राइस जाकर रुक जाती है और नीचे आती है, या फिर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। तो अगर आप देखोगे, जब से प्राइस नीचे यहाँ पर गिरी है, जब बाउंस आया एग्जैक्टली 0.6 का लेवल, जहां पर मूविंग एवरेजेस है, वहीं पर हमको रिजेक्शन देखने को मिल गया। अब यही सेम चीज हम यहां पर लगाएंगे, जब प्राइस का यहां पर हमको जंप देखने को मिला, बॉटम से लेके टॉप यहां पर हमने देखा, तो यहां पर अगर आप देखोगे करेक्शन लेवल जो है यहाँ पर 0.3 का परसेंट बन गया, जो यहाँ पर छुप रहा है इसके पीछे। एंड बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहां पर देखना होता है, इनिशियली थोड़े बहुत बाउंसेस देखने को मिल जाते हैं जब करेक्शन का लेवल आता है, लेकिन क्या वो बाउंसेस नए हाई बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, जो अभी तक तो नहीं बने। अब ये लेवल अगर यहां पर होल्ड नहीं करता है, तो दो लेवल जो मैं देख रहा हूं, बेसिकली मैक्सिमम जैसे करेक्शन आता है, जैसे अगर हमने बात करी, देखो यहां से नीचे गिरे तो 0.6 तक आ गए, अब यहां पर ऊपर की तरफ गए तो क्या वो करेक्शन 0.6 तक आता है कि नहीं आता है। एंड वही अगर आप लेवल देखोगे तो यहां पर बन जाता है $54,000 का लेवल, विच आई वांट टू सी कि यहां पर अगर अगर 0.3 से देखो ब्रेक करके मूविंग एवरेज के ऊपर चलेगा, तब तो चीजें थोड़ी डिफरेंट है, उसको हम रिवैल्यूएट करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं होता है और प्राइस नीचे आती है, तो आई वांट टू सी क्या 0.6 पे बाउंस आता है कि नहीं आता है। वो काफी सारी चीजें यहां पर एक तरह से सिग्निफाई करेगा। अगर वो नहीं आया तो पॉसिबली हम यहाँ पर फिर से एक बार $50,500 देख सकते हैं, जहां पर एक डबल बॉटम बन सकता है, और फिर हम नेक्स्ट रैली जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इवेंचुअली आई फील यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है इस चैनल से ब्रेकआउट करेगी, एंड वो हो सकता है हमको इस साल के एंड तक देखने को मिलेगा। अभी ये टाइम पीरियड ऐसा है 5-6 महीने का, जो एक अक्यूमुलेशन फेज बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी साल के स्टार्टिंग में एक्शन पैक्ट साल रहा है, जहां पर बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई भी हार्विंग से पहले ब्रेक कर दिया, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग आई फील कि इस साल के एंड तक शायद धीरे धीरे चीजें देखने को मिल जाएंगी, जब तक लोग भी बोल रहेंगे भाई क्या है मार्केट, कुछ हो ही नहीं रहा है, ऊपर जाते हैं तो टू द मून करते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं बोलते हैं चलो और नीचे जाएंगे तो जंप यहाँ पर कर जाता है। तो वही फेज यहाँ पर चल रहा है। ओवरऑल अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे तो वी कैन स्टिल सी है, मंथली चार्ट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस जो है अभी यहाँ पर 5960 के एरिया पे कर रही है। एंड यू कैन सी ये कैंडल्स देखो आप, मूवमेंट हो रहा है 50 से 60 के बीच में, लेकिन मंथली कैंडल देखो एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट बना रही है, जहां पर लास्ट टाइम हमारा ऑल टाइम हाई था, मतलब इसके ऊपर कभी जा ही नहीं पाए थे, उसी एरिया पे बना रहा है। और ऐसी सपोर्ट बनते हैं जो फिर आगे जाके टेस्ट होते हैं तो होल्ड करते हैं यहाँ पर, राइट। तो यही है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन वो मूवमेंट भी यहाँ पर आएगा। एंड ये टाइम ऐसा रहता है जो अक्यूमुलेशन स्मार्ट मनी यहाँ पर धीरे धीरे प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो टाइम नहीं होता है जब पंप हो रही है तो ये प्राइस। तो यहीं पर अगर आपको भी प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी बनाइए, सारी चीजें करिए, एंड यू कैन प्लान फॉर इट। टारगेट्स आर स्टिल सेम, आई फील 130 150 नेक्स्ट ईयर के एंड तक, प्रॉब्ली उससे जल्दी भी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन लेट्स सी। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर, क्या आपको लगता है बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $50,500 का जो लेवल है, आपको लगता है क्या हम इसके नीचे जा सकते हैं? आपको लगता है कौन से लोअर लेवल्स हैं वो आप बताना। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस $70,000 लेवल, जब तक उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं हुई तो हम नेक्स्ट रैली स्टार्ट नहीं करेंगे, इस चैनल से बाहर कब ब्रेकआउट करेंगे और फिर किस लेवल तक जा सकते हैं? क्या प्रिडिक्शन है आपका, ऑल टाइम हाई नेक्स्ट क्या होगा?
डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी फंडिंग रेट वाइज बात करेंगे तो थोड़ा सा फंडिंग रेट इज मतलब बीच में ही चल रही है, इतना कुछ है नहीं, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर हो रहे हैं। आई थिंक नेगेटिव रहे ज्यादा तो बेटर है, वो शो करेगा कि सेंटिमेंट अब थोड़ा चेंज हो रहा है, जो इतने टाइम से बुलिश था कि लोग बोल रहे हैं यार कुछ हो ही नहीं रहा, अब तो नीचे जाएंगे, वो हमेशा बेटर रहते हैं, क्योंकि एक तरीके से ज्यादा लोग सोचते हैं तो उसका ऑपोजिट होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है, और वो बहुत बार हमने इस मार्केट में होते हुए देखा, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर टाइम ही ऐसा यहाँ पर होता है, राइट। तो ये ओवरऑल यहाँ पर बिटकॉइन और मार्केट की अपडेट हो गई। बाकी अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे तो आई वाज लुकिंग एट डोमिनस, डोमिनस थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करिए 56.75% पे, तो आई बी अ बिट केयरफुल व्हेन इट कम्स टू ऑल्ट्स। ऑल्दो मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो के अंदर ऑल्ट्स दिए थे, तो हो सकता है पॉसिबली उनके एरियाज फिर से यहाँ पर मीट हो, तो उन पे कीप एन आई। एंड ऑल्ट्स में मैं हमेशा बोलता हूँ जल्दीबाजी में ट्रेड मत करो कि यार आज मेरे को ट्रेड करनी है, अपने एरियाज बनाओ और वेट करो मार्केट का कि मार्केट में उस एरिया पे डंप हो गया है। डंप में बाय करना हमेशा बेटर है ऑल टाइम हाई पे या फिर एकदम हाई लेवल पे बाय करने का, क्योंकि वहां पर करेक्शन ऊपर तो बढ़ गए, करेक्शन कहीं ना कहीं आ रहा है, और वहीं पर बाय कर लिया जहां पर करेक्शन आ गया तो फंस जाओगे। तो वहां पर बाय करो जहां पर गिर रही है और लग रही है प्राइस की भाई प्राइस गिरती भी है तो बाउंस करती है, तो ट्रेड बन जाती है, तो वैसे प्लान करना स्टार्ट यहां पर कर दो, ठीक है। मैं भी ऐसी वेट करता रहता हूं, नहीं करे एक दो दिन हफ्ते तक ट्रेड नहीं करी कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेड तब करेंगे जब मार्केट अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहां पर चल रहा है, राइट। दैट्स द वे। अब बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बड़ी न्यूज के ऊपर मूव करते हैं। तो बाइनेंस यहां पर बन चुका है इंडिया के अंदर सेकंड ग्लोबल एक्सचेंज, जो अब एफआईयू के साथ फाइनली रजिस्टर हो चुका है। अब अगर आप देखेंगे इसको लेके यहाँ पर रिचर्ड टैंग ने भी यहाँ पर बताया कि फाइनली मतलब इंडिपेंडेंस डे, आज इंडिपेंडेंस डे के दिन ही यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पर बाइनेंस जो है वो रजिस्टर हो चुका है यहाँ पर इंडिया के अंदर एफआईयू के साथ। इसका मतलब ये है कि अब आप बाइनेंस को एक्सेस कर सकते हैं। जो यूआरएल अगर आप देखेंगे इनिशियली यहाँ पर इस साल की स्टार्टिंग के अंदर ही जब एफआईयू ने नोटिस सेंड करे थे और एक्सचेंजेस को मेंशन किया था, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर बाइनेंस का नाम था, उनके यूआरएल ब्लॉक हो गए थे, आप एक्सेस नहीं कर सकते थे, साथ में आप उनकी एप्लीकेशंस को भी एक्सेस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ऐप स्टोर से हट गए थे, तो वैसे डाउनलोड वगैरह नहीं कर सकते थे, वो सारी चीजें हो गई थी। लेकिन अब जब उन्होंने एफआईयू के साथ रजिस्टर कर लिया तो यहाँ पर उनकी एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हो गई, यूआरएल भी यहाँ पर अनब्लॉक हो गए हैं, तो आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, साथ में आप रजिस्टर भी करिए। पहले ही मैंने बोला था बाइनेंस आएगा, टाइम लग सकता है, लेकिन इवेंचुअली इट विल कम, तो यहाँ पर आ चुका है वो। बाइनेंस को अगर आप देखेंगे ओवरऑल एफआईयू के साथ रजिस्टर करने के लिए सिंपल नहीं था, काफी सारी चीजें यहाँ पर है। इनफैक्ट उनको यहाँ पर 2.2 मिलियन डॉलर्स का फाइन देना पड़ा, जो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे यहाँ पर 80 करोड़ का फाइन जो है यहाँ पर बन गया, 80 करोड़ का फाइन, 80 नहीं सॉरी 18 करोड़, 80 करोड़ बोल रहा हूँ, 18 करोड़ का फाइन जो उन्होंने यहाँ पर पे किया। साथ में अगर आप देखेंगे बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर अभी जीएसटी फाइन को लेकर भी चीजें चल रही है, जहां पर जीएसटी डिपार्टमि ने बेसिकली बोला है कि यहाँ पर आपने ट्रेडिंग इतनी प्रोवाइड करी तो उसके अकॉर्डिंग अराउंड 722 करोड़ 86 मिलियन वजीरेक्स के जो हैक है उसमें से ऑलमोस्ट हाफ के करीब, थोड़ा आसपास मान लीजिए, उतना अमाउंट पे करने के लिए, जिसको बाइनेंस कंटेस्ट कर रहा है बोल के कि ये नंबर एक्यूरेट नहीं है। तो बेसिकली नेगोशिएशन वगैरह होगा देखने के लिए एक्चुअली में कितना है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से क्लेम कर दिया, लेकिन फिर जब वो एक्चुअल नंबर लेके आएंगे तो आई थिंक ये फाइन भी बाइनेंस फिर पे करेगा। वील हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। अब यहीं पर टैक्स की बात करें तो देयर इज नो डाउट इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो टैक्स लॉज हैं, दुनिया के अंदर सबसे अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज हैं। उसका कंपैरिजन आप उस खुद चार्ट के अंदर देख सकते हैं। मतलब काफी कंट्रीज तो ऐसी हैं जो काफी क्रिप्टो फ्रेंडली हैं, लेकिन इंडिया के अंदर मतलब फ्रेंडली भी नहीं है, अनफ्रेंडली भी नहीं है, मतलब एक बड़ा वियर्ड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है यहाँ पर। होपफुली वो वहां पर सॉर्ट हो। बट अगर हम बात करें अब, क्योंकि बाइनेंस ने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है इंडिया के अंदर एफआईयू के साथ, तो कुछ चेंजेस यहाँ पर हो जाएंगे जो हमने पहले भी देखे हैं। अगर आप देखेंगे KuCoin ग्लोबल एक्सचेंज था, पहले इंडियन टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग कुछ चीजें फॉलो नहीं होती थी, लेकिन जब वो रजिस्टर हो गए तो उन्होंने वो चीजें चेंज करी। एंड पॉसिबली बाइनेंस भी ये अनाउंस जल्दी कर देगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है एफआईयू की, जिसमें ये है कि करंटली टीडीएस नहीं लगता था जब आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करते थे, क्योंकि वो ग्लोबल एक्सचेंज था, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन अब रजिस्टर हो गए तो आप जब यहाँ पर बाय करेंगे क्रिप्टो टू क्रिप्टो, तो आप पर 1% टीडीएस बाय और सेल दोनों में कटना चालू हो जाएगा। और अगर कोई क्रिप्टो आईएनआर पेयर है, वैसे तो है नहीं, अगर इवेंचुअली आते हैं तो वहां पर बाय के अंदर तो कोई टीडीएस नहीं है, लेकिन सेल करने पे 1% टीडीएस लगेगा। तो ये इंप्लीकेशन यहां पर आ जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस यहां पर ये भी आते हैं, क्या यहां पर बाइनेंस जो है वो डेटा शेयर करेगा कि नहीं करेगा। वैसे एफआईयू के साथ रजिस्टर करते हैं तो वहां पर रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ये कि फ्यूचर के अंदर अगर कोई चीजें होती है तो वहां पर डिटेल शेयर करने की मतलब पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पास का डेटा वो शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, जिसको लेकर मैंने प्रीवियस वीडियोस में कुछ कवर किया है कि वैसे तो नॉर्मली नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर डिपार्टमेंट्स को निकालनी है डिटेल्स तो दे आर वेज वेयर दे कैन फाइंड आउट। तो इवेंचुअली ये करंटली सिचुएशन है, वी हैव टू वेट एंड सी। बाकी बाइनेंस की तरफ से आई थिंक एफएक्यू वगैरह वो अनाउंस करेंगे जल्दी, जहां पर और डिटेल देंगे लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करते हुए कि कैसे आप बाइनेंस जो पहले इंडिया में काम करता था अब किस तरह से चीजें उसके अंदर चेंज जाएंगी एंड यूजर्स को कैसे इंपैक्ट करेगा। तो उसको लेके भी वील मेक अ सेपरेट वीडियो जब वो आता है। प्रॉब्ली इट विल ऑन द सेम लाइन सेम एज KuCoin जैसे कर रहा है। बट बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा, क्या क्रिप्टो विड्रॉल्स वैसे ही एक्टिव रहेंगे जैसे पहले थे, वो बड़ा क्वेश्चन है। और अगर वो रहता है
तो इंडियन एक्सचेंजेस के लिए अब एक बड़ा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर मेन प्रॉब्लम ये, सारे इंडियन एक्सचेंज चिल्लाते थे वी आर एफआईयू कंप्लायंट, लेकिन क्रिप्टो विड्रॉल्स नहीं देते थे। तो अब बाइनेंस आ गया, और अगर वो क्रिप्टो विड्रॉल्स भी देगा तो बहुत सारे यूजर्स जो है वो इंडियन एक्सचेंजेस से मूव कर जाएंगे, जिसको लेके इंडियन एक्सचेंजेस को बार बार मैं बोल रहा हूँ क्रिप्टो विड्रॉल्स को लेके दीजिए, राइट तरीका ढूंढिए, कंप्लीटली मत रोकिए। आई होप वो अब रियलाइज करें और इसको फिक्स करें, क्योंकि नहीं करें तो लॉट ऑफ यूजर्स विल मूव आउट टू बाइनेंस। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं वजीरेक्स हैक को लेके। एंड अगर आप इंपैक्टेड हैं, डोंट वरी, हम रेगुलर अपडेट्स लेके आते रहते हैं, क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम रेगुलर अपडेट्स लेके आते रहेंगे। प्रीवियसली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, काफी क्वेश्चंस भी रेज करें, जिसको लेके फिर वजीरेक्स ने रिप्लाई और चेंजेस भी यहाँ पर लेके आए ओवरऑल, जो बेनिफिशियल रहे कम्युनिटी के लिए। अब वहीं पर अगर हम देखेंगे करंटली जो पैसे चोरी हुए हैकर ने, वो हैकर कर क्या रहा है उन पैसों का, तो हैकर यहाँ पर बेसिकली हॉडल ही कर रहा है। 3 वॉलेट के अंदर करंटली उसने रखे हुए हैं, जिसमें थर्ड वॉलेट के अंदर कुछ क्रिप्टोज है जो उसने कन्वर्ट नहीं किया, अप्रॉक्सिमेटली 5 मिलियन के उसने वैसे रखे हैं। मतलब अभी थोड़ा इनएक्टिव हो गया है, थोड़ा वेट कर रहा है कि मामला थोड़ा शांत यहाँ पर हो हैकर। ओवरऑल बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन वजीरेक्स की तरफ से बात करें तो उनका यहाँ पर क्या बोलना है, तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जैसे उन्होंने प्रीवियसली अनाउंस किया था कि स्नैपशॉट डेट जो है वो चेंज कर देंगे। पहले वो बोल रहे थे 3 दिन की जो ट्रेडिंग हुई थी 21 को लेंगे, हैक हुआ था 18 ऑफ जुलाई को, लेकिन 21 का स्नैपशॉट लेंगे। उन्होंने बोला था कि आप 18 ऑफ जुलाई जो वहां पर 1 PM के अराउंड वो लेंगे। आई डोंट नो किस परस्पेक्टिव से उन्होंने वो टाइम लिया, क्योंकि हैक जो था ऑलमोस्ट 2-3 घंटे पहले चालू हो गया था, बट जो भी स्नैपशॉट का इन्होंने डेट जो है यहाँ पर लिए। तो इन्होंने बोला था कि लोगों के जो बैलेंसेस है, मतलब आपने वो 18 ऑफ जुलाई 1 PM के बाद कोई भी ट्रेड करी, आपने क्रिप्टो से आईएनआर बाय किया, आपने क्रिप्टो सेल कर मतलब क्रिप्टो सेल करके आईएनआर लिया, या फिर आईएनआर से क्रिप्टो बाय किया, या क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड करी, आपका कोई टीडीएस कटा, जो भी जो ट्रेड्स थी वो सारी की सारी रिवर्स हो जाएंगी। तो सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा आपका पोर्टफोलियो में जो अमाउंट था, जो भी आप क्रिप्टो जितने अमाउंट के होल्ड करते थे, जैसे आप ट्रॉन होल्ड करते थे 100, या फिर बिटकॉइन होल्ड करते थे 0.1, या फिर कोई पेपे कॉइन होल्ड करते थे 10 या जो, तो वही बैलेंस जो है बेसिकली शो करेगा, आईएनआर का जैसा बैलेंस था वैसे ही शो करने लग जाएगा। तो उस टाइम पे जो एक्चुअल जो डिटेल्स थी वही डिटेल जो है यहाँ पर आ जाएगी। साथ में बाउंटी नंबर्स, आई डोंट नो ये क्यों ऐसे बताते रहते हैं कितने बाउंटी नंबर्स है, ऐसे दिखाते हैं जैसे साइन अप हो गए। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे कीप ऑन फ्लॉन्टिंग दीज बाउंटी नंबर, जब तक उसका कोई सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल के आता है, राइट। अब बाकी यहाँ पर नेक्स्ट ये भी बात करें कि हम लीगल एक्सपर्ट से भी बात करें कि भाई अगर विड्रॉल्स हमको एनेबल करने हैं तो उसको लेके क्या चीज होने वाली है। एंड मेन कंसर्न यही है कि भाई 55% ऑफ द क्रिप्टो फंड जो रोके हुए हैं, आईएनआर रोके हुए हैं, उसके विड्रॉल कब तक ओपन होंगे। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग वीडियोस डाल रहे हैं, मतलब बहुत बुरी हालत है। कुछ को किसी को ऑपरेशन के लिए चाहिए, किसी के फैमिली इमरजेंसी, किसी को लोन्स पे करना है, अलग अलग चीजें लोगों की, मतलब लाइफ में सिचुएशन कब कैसी आ जाए मुसीबत कुछ पता नहीं है। लेकिन उसी को लेके अब लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक वैसे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, बस गिव अस मोर टाइम, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड हैक, साइबर अटैक, ये सारे कीवर्ड्स बार बार यूज कर रहे हैं, बट विड्रॉल को लेके अपडेट नहीं है। लेकिन बोल रहे हैं वी आर टॉकिंग टू लीगल एक्सपर्ट्स, होपफुली जल्दी कुछ ना कुछ यहाँ पर वो अनाउंस करें। साथ में अगर आप देखेंगे आज 15 ऑफ अगस्त को इन्होंने बोला कि स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस ये करने वाले हैं, जहां पर इनका मेंटेनेंस रहेगा 6 PM 15 ऑफ अगस्त को, ये 2 AM यहाँ पर IST इन्होंने यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम 6 PM टू 2 AM इन्होंने लिखा है बेसिकली यहाँ पर, जहां पर जो बैलेंसेज है सारे अकाउंट के वो रिस्टोर हो जाएंगे। तो आपके अकाउंट में अगर आपको बैलेंस वगैरह दिख रहा है तो हो सकता है वो ऊपर नीचे बीच में हो, लेकिन फाइनली जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक्चुअल जो आपका बैलेंस है ना, जो आपका स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग था, जो बाइनेंस ये वजीरेक्स देख रहा है, वो आपको मेंटेनेंस कंप्लीट होने के बाद दिख जाएगा कि एक्चुअल में आपका कितना था, तो उससे यू विल गेट दी क्लियर आइडिया, राइट। तो वो ये चीज यहाँ पर करने वाले हैं, कंटिन्यूड पेशेंस एंड सपोर्ट इन्होंने ये बोल दिया। साथ में अगर आप देखोगे इन्होंने एक चीज और अनाउंस करी 14 ऑफ अगस्त को, जहां पर उन्होंने बोला कि भाई 235 जो थे हमारे मिलियन, ये तो हैकर चोरी करके ले गया, बाकी इनके पास कुछ बचे हुए थे अराउंड 230 या 40 50 60 जितने भी बचे हुए हैं, 55% डिस्क्लोज तो किया नहीं एक्चुअल नंबर क्या है। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पर ये बोला कि हम अब यहाँ पर और सेफगार्ड करने के लिए निमिनल कस्टडी के अंडर इनकी जो वॉलेट्स मैनेज हो रहे थे वहां से ये मूव कर रहे हैं दूसरे मल्टी से वॉलेट के अंदर, तो निमिनल की सर्विसेज यूज करना अब ये यहाँ पर बंद कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पर ये बोला एक बार जब वो माइग्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आपसे हम जो एड्रेसेस है हम शेयर कर देंगे, जिसको लेके वी हैव बीन आस्किंग कि भाई ठीक है पैसे तो चोरी हो गए, लेकिन लोगों के जो पैसे बचे हैं उसके एड्रेस तो दो, हमें क्या पता तुम सही काम के लिए यूज कर रहे हो या बचे भी हैं या कितने बचे। लोगों का बचा हुआ पैसे का आइडिया तो होना चाहिए, कितना आईएनआर होल्डिंग है, कितने क्रिप्टो बचे हुए हैं, उन क्रिप्टो के एड्रेसेस क्या है, ताकि नजर तो रहे, कल को पता चले वो भी गायब हो जाए। तो उसको लेके फाइनली उन्होंने बोला कि पब्लिश यहाँ पर करेंगे। आई एम होपिंग कि इनसे जो एक्चुअल डिटेल्स मांगे वो सारी करे, फिर से कुछ गड़बड़ करके छुपाने की कोशिश यहाँ पर नहीं करें कि भाई इतना इतना दे सकते हैं उतना उतना नहीं दें, बट दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अब यहीं पर जो निमिनल कस्टडी के अंदर इन्होंने जो ट्रांसफर की बात करी कि हम मूव करेंगे, इसको लेके निमिनल कस्टडी की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया था, जहां पर उन्होंने बोला कि वजीरेक्स के पास पूरा कंट्रोल है अपने फंड्स को कभी भी विड्रॉ करने के लिए। इनफैक्ट उनके पास कीज भी है कि अगर कल को वो खुद विड्रॉ करना चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हैं। तो उनके पास जब से हैक हुआ तब से टाइम था, लेकिन उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया, वो उनके ऊपर है, लेकिन उससे पहले भी कभी भी वो करना चाहते थे तो वो करें। इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे थे कि
वजीरेक्स 1 महीने बाद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हमने कोई रोक वोक कर रखी थी, वजीरेक्स करने में कर सकते थे, लेकिन वो स्टेप जो है अब 1 महीने बाद ले रहे हैं। वैसे ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, वजीरेक्स के साथ सब कुछ इतना डिलेड क्यों, मतलब हैक होने के बाद फटाफट मूव करना चाहिए, क्या पता बाकी वॉलेट्स भी कहीं कॉम्प्रोमाइज हो या कोई चीज हुई हो तो मूव करना चाहिए था, बट एनीवेज व्हाटएवर इट इज, जो भी चीजें थी। टाइमलाइन वाइज अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो करंटली यही गाइस टाइमलाइन है। ओवरऑल 1 महीना हो चुका है, 1 महीने में एक जो फीडबैक हम मतलब एक जो अपडेट जो हमको मिला वजीरेक्स की तरफ से वो यही है कि इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड साइबर अटैक एंड प्लीज हैव पेशेंस, गिव अस टाइम, वी आर वर्किंग ऑन इट। सोल्यूशन जल्दी लेके आएंगे, लेकिन सोल्यूशन कब आएगा उसका लेके अभी भी पता नहीं है। यहाँ पर कितने क्रिप्टो बचे हैं, उनके एड्रेसेस क्या है वो अभी भी पता नहीं है। विड्रॉल कब तक एनेबल होंगे वो भी अभी तक यहाँ पर पता नहीं है। रिकवरी होगी चोरी हुए फंड की वो भी अभी तक पता नहीं है। वजीरेक्स का ओनर कौन है वो भी अभी तक पता नहीं है। तो यही है, वील हैव टू वेट एंड सी इवेंचुअली कैसी चीजें जो हैं यहाँ पर प्ले आउट करती हैं। बाकी गाइज यहाँ पर ओवरऑल एक और चीज है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे अगर अभी हम देखेंगे, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि अब यहाँ पर बाइनेंस ने एफआईयू के साथ रजिस्टर कर लिया, तो क्या बाइनेंस यहाँ पर वजीरेक्स को एक्वायर करेगा कि नहीं करेगा? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वजीरेक्स ही या फिर बाइनेंस ही दे पाएंगे। आई एम श्योर कुछ ना कुछ डील यहाँ पर वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन 200,000 करोड़ जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो एक ये चीज ही हो सकती है, देखो अब बाइनेंस ने तो एफआईयू के साथ रजिस्टर भी कर लिया, फाइन भी पे कर लिया, सारी चीजें, उनका जीएसटी का भी चल रहा है, तो क्यों 2000 करोड़ का लोड अपने ऊपर और यहाँ पर लेंगे? उसका एक ही हो सकता है कि अगर पॉसिबल यहाँ पर बाइनेंस कुछ ऐसा करे कि वजीरेक्स के जो यूजर्स है सीधे वो माइग्रेट होकर यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर ही आ जाए अपने क्रिप्टो बैलेंसेस के साथ, तो वो कुछ बेनिफिशियल यहाँ पर हो सकता है। बट आई एम नॉट श्योर वो बाइनेंस के लिए एज अ बिजनेस वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट, एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल और टू शो दैट दे केयर अबाउट कस्टमर। मतलब अगर ऐसी इन्होंने कोई चीज करी तो पूरे इंडियन क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब ट्रस्ट लेवल थोड़ा ऊपर चलेगा, तो उस पर्सपेक्टिव से कर दे तो बात अलग है, बट वील हैव टू वेट एंड सी। तो बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है गाइस ओवरऑल इस अपडेट के बारे में? डू लेट अस नो एंड आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी हैक को लेके जो भी अपडेट होते हैं डोंट वरी, विल बी हियर। बीच में वीडियोस में नहीं डालता हूं क्योंकि तब कोई अपडेट्स नहीं आते हैं वजीरेक्स हैक के, लेकिन जब भी आएंगे डोंट वरी, मैं आपको अपडेट जो है आपको देता रहूंगा। बाकी टेलीग्राम ट्विटर पे भी ज्वाइन कर लीजिए, मेजर अपडेट जो है हम वहां पर शेयर करते रहते हैं। एंड लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देगा एंड अपने व्यू पॉइंट डाल दीजिएगा मार्केट को लेके, बाइनेंस को लेके एंड अबाउट वजीरेक्स, व्हाट्स योर व्यू पॉइंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।